पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आप लंबे समय से खड़े, कितने साल हो गए खड़े हुए? हमें 28 वर्ष तक तपस्या खड़ी रहेगी हमारी। आदि अनादि तक खड़े रहेंगे तो शरीर में प्राण है। एक पैर से यहाँ पे एक पैर से खड़े रहते हैं। तो पैर में पीड़ा भी होते होंगे, दर्द भी होते होंगे? बस कुछ नहीं, दर्द वर्द कुछ नहीं होता, सब भगवान की कृपा है। महसूस नहीं होता कभी? शाही स्नान तो शाही स्नान में जो सन्यासी जो बनता है तो तरीके से उसको तो माना जाता होगा कि बहुत अच्छा कार्य हो गया। 24 घंटे के गंगा किनारे बैठाया जाएगा, इनके पिंडदान होंगे वहाँ, उसके बाद में संस्कार होगा, उससे सन्यासी हो जाएंगे। उसके बाद सन्यासी हो जाएंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। महाकुंभ में लगातार आपको तमाम साधु संत से मैं मिला रहा हूं और इसी बीच में आप ये भी देख रहे हैं कि जो सरकार द्वारा जो तमाम सारी जो सुविधाएं दी है हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जो समस्याएं हो रही हैं साधुओं को उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच जब हम महाकुंभ में जब घूम रहे हैं तो एक ऐसे साधु से मुलाकात हो जाती है जो कि हठ योगी हैं। इन्होंने एक लंबे समय से अपने ये झूला आप देख रहे हैं इस पर खड़े हुए हैं। राजेंद्र गिरी जी नाम है, जूना अखाड़ा जुड़े हैं। अब इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो हठ योग है ये क्या है और आखिरकार लंबे समय से जो खड़े हैं वो खड़े होने की वजह क्या है। बाबा सबसे पहले तो साधुवाद आपको। बाबा आप लंबे समय से खड़े, कितने साल हो गए खड़े हुए ऐसे? हमें 28 वर्ष तक तपस्या खड़ी रहेगी हमारी। आदि अनादि तक खड़े रहेंगे तो शरीर में प्राण है। ये हठ योग क्या होता है? हठ योग को साधु ने कह दिया भाई 1000 वर्ष तपस्या, हाथ में सीधा रहेगा खड़ा रहेगा, खड़ा है देख देगा महात्मा का हाथ खड़ा सीधा ऐसे। तो एक तरीके से ये कमिटमेंट होता है कि जो तय कर लिया है वो अटल है। रघुकुल रे सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। आप लोग ये जो एक जड़ी बूटी जो लगाते हो जो बॉडी पर वाइट कलर का, ये क्या होता है? ये महाकाल की भस्मी है। तो ये कोई स्पेशल तरीके की होता है? नहीं, ये अपन सब झूने की भस्मी है, महाकाल जी की भस्मी है। जो जैसे उसको मानोगे वैसे उसमें साक्षात दर्शन देंगे भोलेनाथ। तो इसका क्या मान्यता होती है, कुछ बताएंगे? ये स्वयं साक्षात भोलेनाथ की भस्मी है, साक्षात कैलाश पर ये भस्म लगाते हैं महात्मा लोग अपना। जो स्वयं महाकाल के भगत होते हैं वो भस्म लगाते हैं। तो जो महाकाल के जो भक्त होंगे वही लगाएंगे? जी जी और कोई दूसरे नहीं लगाते हैं? जी हाँ, कोई भी लगा सकता है भक्त तो, पर ये महाकाल की भस्मी है। जो उनकी इच्छा हो जाए तुम्हारा तिलक लगा दें, कोई भक्त और आ जाए उसको तिलक लगा दें, उनकी खुश होने की बात है। एक अभी मैं देख रहा था यहाँ पे तमाम जो आपके जो शिष्य बैठे, जो तमाम जो चेले बैठे थे, आप बात कर रहे थे तो ये भी कहा गया कि इन्होंने सबने संन्यास अब धारण कर लिया है। संन्यास धारण करने पे ये तक को बताया गया है कि अपने माता पिता या परिवारीजनों का पिंडदान कर देना होता है। इसमें सच्चाई क्या है? इसमें हमारे आचार्य जी पिंडदान कराते हैं। जो हमारे आचार्य महामंडेश्वर अवधेशानंद गिरी जी गुरु महाराज हैं हमारे जी, उन्होंने हमारे पिंडदान कराए हैं। बचपन में करा देते पिंडदान, 10 साल की उम्र में पिंडदान करा दिए थे हमारे उसमें 98 कुंभ में। जी जी हाँ, ये पिंडदान जीवित रहेंगे तब भी कर देते हैं? जीवित पे कर देते हैं। कल को हम ना जा सके, उनके उसमें प्राण हो गया, किसी का भाई चला गया या माता चली गई या कोई अपना मित्र चला गया, रिश्तेदार चला, कोई भी मतलब चला गया उसमें परिवार में, हमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो जाने नहीं गए तो उस पर दोष नहीं लगेगा? दोष नहीं लगेगा, उसको जिंदे में पिंडदान कर देते हैं। गुरु महाराज करा देते हैं, आचार्य जी महाराज कराते हैं। इसलिए जी, कि बेटा कल को तुम कहीं गुरु लोगों की संगत में फंसे रहे, जी, उनका वहाँ सकल शरीर पूरा हो गया, आप नहीं जा पाओगे तो क्या करोगे आप? तो आप लोग एक तरीके से मोह माना पाया पूरी तरह त्याग देते हो? जी हाँ, आचार्य जी हमारे महामंडलेश्वर जी आचार्य को कराते हैं। 108 पिंडदान होते हैं, उसमें उत्तर के पितर के सब कराते हैं। अपना भी कराते हैं। अपना भी कराते हैं? अपना भी अलग करवाते हैं। कल को हमारा शरीर कहीं पूरा हो जाए, छूट जाए, कोई पिंडदान ना कर सके तो इसलिए आचार्य जी हमारे पिंडदान पहले करा देते हैं। तो बाबा ये पिंडदान तो सुना गया है कि मृत्यु के बाद ही होती, जीवित में कैसे करा दिया? मृत्यु शरीर है ये, उसको मान लिया जाता है? साधु जब बन जाता है उसको भस्मी लगाते हैं, तो उसको
जो शरण कराते हैं तो उसको भस्म लगा कर निकालते हैं, जैसे मृत्यु शरीर को निकालते हैं। अच्छा पूरे शरीर में भस्म लगाएंगे। जी, ये बाबा ये जो झूला है इस पे आप लगातार एक लंबे समय से खड़े हो, तमाम आपकी वीडियोस भी वायरल होती हैं, लोग आते हैं आपसे मुलाकात करते हैं। ये झूले के अलावा आपका जीवन कैसा रहता है? क्या इसी पे सोते हैं, जागते हैं, सिर्फ खाना पीना यहीं पे होता है? इस पे होता है। जीवन भर से जब से आपने हठ योगी हो गए तब से इसी झूले पे ही है? हाँ हाँ। बाबा और भी सवाल होते हैं इसके लिए अलावा, आपकी जो डेली की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सुबह उठ करके जैसे आपको वॉशरूम वगैरह या फिर खाने पीने जाते हैं तो इसे ही इस झूले का प्रयोग वहाँ पर वहाँ भी झूले लगे? दोनों पैर से जाते हैं वॉशरूम के लिए। उधर जब झूठे पैर खड़े होते हैं तो एक पैर से खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे एक पैर से, यहाँ यहाँ पे एक पैर से खड़े रहते हैं। तो पैर में पीड़ा भी होती होगी, दर्द भी होते होंगे? बस कुछ नहीं, दर्द वर्द कुछ नहीं होता, सब भगवान की कृपा है। महसूस नहीं होता कभी? अच्छा, तमाम जो भक्त देख रहे हैं आपको, उनसे अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? कहाँ से? हमारी फुलवाड़ी है सदा फूलो फलो। अच्छा, एक चीज़ और है बाबा, ये आप सभी जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते होंगे, तमाम भक्त आते होंगे, क्या कोई जब आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो कुछ स्पेशल तरीके की कुछ पूजा पाठ आप लोग की का होती है? हाँ, संग दुनिया आरती पूजा करते हैं, सामग्री हवन करते हैं जी। गुरु महाराज सामग्री हवन खोते कहते हैं, उधर आरती पूजा जमरू से आरती पूजा करते हैं संग धुनी से। आप लोग को एक तरीके से फौजी भी माना जाता है, अपने में एक फौज होती है? हाँ जी हाँ जी। ये अपना नागा की फौज है, ये दत्त भगवान की फौज है, हमारे आचार्य अवधेंद्र गिरी जी की फौज है, आदित्यनाथ जी की फौज है, ये मोदी जी की फौज है। मोदी जी की फौज? हाँ, मोदी जी की फौज है। मतलब कभी कोई ज़रूरत पड़ गई अगर देश को तो आप लोग सबसे पहले खड़े दिखे हुए? तैयार मिलेंगे आगे, फौज पीछे बाबा आगे। फौज पीछे हो जाएगी, बाबा आगे हो जाएगी? बाबा आगे आगे रहते हैं पहले से ही। तो यहाँ पे जो गंगा स्नान होता है, यहाँ पर आप लोग जाते भी हो तो कुछ टाइमिंग वाइमिंग डिसाइड होती है? आप लोग का क्या रहता है इसमें? क्योंकि एक लंबे समय से 1954 का दौर अगर माना जाए तो उस समय भगदड़ भी मच गई थी, कई लोग के प्राण भी गए, तो उसके बाद आप लोग की बैठकें हुई? कुंभ में जी। 98 कुंभ में आप थे? सुना है, मैंने पढ़ा है, हरिद्वार कुंभ में आप थे? सब मैंने पढ़ा है, उसके बाद उसी तौर पर हम 98 कुंभ में हुआ था झगड़ा, हुआ उसमें ऐसे कुछ लोग अफीम उफीम खाते हैं तो दिमाग खुद उड़ गए थे उनके। उस शाही स्नान के ऊपर होता है झगड़ा जी। वो दूसरा अखाड़ा कह रहा मैं स्नान करूँगा पहले, जूना अखाड़ा कह रहा मैं स्नान करूँगा पहले। तो आप लोग का कुछ समय ऐसा डिसाइड होता है, उसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ये सब बना? चलते हैं ये अपना सब, हमारे गुरु महाराज सभापति प्रेम गिरी जी महाराज जूना अखाड़े के मंडल के वो सभापति जी हैं जी। तो हमारे महामंत्री जी भी हैं इसमें, तो वो डायरेक्शंस देते हैं आप लोग को? जी। हमारे अशकोशल महंत भी हैं उसमें, कारावारी भी हैं उसमें, श्री महंत भी हैं, थानापति भी हैं, हमारी कारावारी जी हैं, अशकोशल महंत हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, ये गुरु महाराज बैठे हैं ना, ये अशकोशल महंत जो ना खड़े के, हम तो इनके बच्चे नहीं तो इनकी फौज हैं। अच्छा, आप लोग फौज मानते हैं? हाँ, ये हमारे राजा महाराज हैं, ये गुरु महाराज हैं। ये गुरु महाराज हैं। अच्छा, मैं एक देख पा रहा हूँ त्रिशूल है, त्रिशूल में 3 नींबू लगे हुए हैं वहाँ पर, अक्सर त्रिशूलों में इस तरीके से नहीं देखने को मिलता, ये क्या है? ये देवता पे लगाते हैं, उसको कुदृष्टि किसी की ना लगे, किसी गलत दृष्टि न लगे, हाँ। जो नज़र टोना टटका हाँ होता है। जी। तो आप ये देख रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, उनके शिष्य भी हैं साथ में। अभी हमने आपके बाबा से बात की कि आप लोग जब सन्यासी जब बनते हो तो अपने माता पिता का पिंडदान पहले ही कर देते हो, तो अभी हो गया या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। तो अभी सन्यासी मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ ये। तो बाबा अभी ये सन्यासी फिर कैसे बनेंगे? अब ये बनेंगे कुंभ में, बनेंगे इसी कुंभ में, शाही स्नान में। तो शाही स्नान में जो सन्यासी जो बनता है तो एक तरीके से उसको तो ये माना जाता होगा कि बहुत अच्छा कार्य हो गया उसको। 24 घंटे के गंगा किनारे बैठाया जाएगा, इनके पिंडदान होंगे वहाँ, उसके बाद में संस्कार होगा, उससे सन्यासी हो जाएंगे? उसके बाद सन्यासी हो जाएंगे। तो मतलब आप भी फिर फौज में शामिल हो जाओगे? हाँ जी। तो फौज इसी तरीके से आपकी लगातार यहाँ बढ़ रही होगी? हाँ, बटालियन बढ़ती जा रही है। कुछ केदारनाथ से आएंगे बाबा, बद्रीनाथ से उतर रहे हैं, अमरनाथ से उतर रहे हैं, तिब्बत से उतर रहे हैं, कैलाश पर्वत से उतर रहे हैं, मानसरोवर से उतर रहे हैं सीधे। कितने बजे सो के उठ जाते हैं आप बाबा? 3 बजे। और सोने का समय क्या होता है? दिन में तो सो नहीं पाते क्योंकि भगत लोग आते जाते रहते हैं,
रात के 12-12 बजे लोग भगत बैठे रहते हैं बाहर। जब भी नींद लग जाए लेकिन 3 बजे उठने का टाइम फिक्स है। उठना 3 बजे। तो आप ये देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, आप यहाँ पे देख लेंगे बाबा यहाँ पर एक पैर के बल ही खड़े हुए हैं और लगभग 28 साल से इसी तरीके से ये हठ योगी हैं और इस तरीके से ही तपस्या चल रही है। सन्यासी को लेकर के भी हमने बात की, आखिर सन्यासी कैसे बनते हैं, तो उसमें साफ तौर से कि बताया बाबा ने कि पहले ही अपने माता पिता का, अपने जो इष्ट लोग होते हैं उनका पिंड दान कर देना पड़ता है। एक तरीके से मोह माया का पूरा त्याग कर देने के बाद ही जो सन्यासी होते हैं वो बनते हैं। और यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग थे, वो इसी महाकुंभ में शाही स्नान के दिन सन्यासी बनेंगे। और एक बड़ी बात भी यहाँ बताई कि एक तरीके से ये पूरी फौज होती है, जब भी कभी देश पे कोई विपदा आई या कोई भी समस्या आई तो फौज के तौर पर सामने खड़े मिलेंगे। शंकर जी की एक तरीके से भगवान शिव की ये फौज है। यहाँ पे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो भले पीछे रहें, लेकिन नागा साधु सबसे आगे दिखाई देंगे, इस तरीके की बात की है। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो लिखिए ज़रूर, मैं पूछूंगा ज़रूर। आपके जो इष्ट साधु जो हैं, जो संत हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके पास मैं जाऊँगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।